एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है बहुत ही मज़ेदार रेड ग्रेप एंड वाटरमेलन जूस के साथ। सो मैंने ये ग्रेप्स को कैसे फ्रोज़न किया था मैं आपको बताती हूँ। सो मैंने अच्छे से धोकर उसको एयर टाइट कंटेनर में रख कर मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और साथ ही साथ मैंने जो रिक्वायर्ड अमाउंट मुझे जितनी ज़रूरत थी वाटरमेलन की मैंने वो ली हूँ, और साथ में मैंने ये फ्रोज़न ग्रेप्स में ऐड कर दूँगी। और क्योंकि मेरा जो वाटरमेलन है बहुत ही मीठा है और ग्रेप्स भी ठीक ठाक है, सो मैं इसमें कोई भी शुगर ऐड नहीं करूँगी। अगर आप बना रहे हैं, अगर आपका वाटरमेलन मीठा नहीं है या फिर ग्रेप्स मीठे नहीं हैं, तो आप उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। नो शुगर, नो वाटर, नो आइस क्यूब्स, नथिंग। बस वाटरमेलन है और ग्रेप्स है, उसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर दूँगी। फिर आप बड़े से साइज़ का स्ट्रेनर ले लें और सारे जूस को आप स्ट्रेन कर लें, तो आपका वाटरमेलन एंड ग्रेप जूस हो जाएगा रेडी। और उसके ऊपर से आप ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, बड़े मज़े का लगता है। और गर्मियों में तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये स्ट्रेट जो जूस के ग्लास है सीधे जाएंगे हस्बैंड के पास, और जो लेफ़्ट ओवर बची है वो मैं पीऊँगी। अब हम लोग करते हैं ये जूस को एंजॉय। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो जी अभी मैं करने लगी हूँ शॉपिंग। वैसे तो मैं आप लोग को अपने साथ बाहर लेके जाती हूँ, बट इस बार मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। बहुत अच्छी सेल लगी थी, सेंटर पॉइंट में 20 to 70% सेल थी, और मेकअप में फ्लैट 20% थी। और मेरे हस्बैंड इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थे, तो बाहर जाके मेरा पॉसिबल ही नहीं हो रहा कि मैं बाहर जाऊँ और शॉपिंग करूँ, क्योंकि ये सब में बहुत टाइम लग जाते हैं आपको। तो मैं सोची कि ऑफिस चला ना जाए, तो मैं ऑनलाइन ही कर लेती हूँ। वैसे तो मेरा जो मेकअप है वो फिक्स्ड ही रहता है, शेड्स फिक्स्ड रहता है, तो मैं ऑनलाइन करूँ या फिर जाके करूँ एक ही बात है। सो मेकअप में बहुत सही ऑफ़र्स लगे हुए थे, तो मैं देख रही थी, सारे ब्रांड्स थे, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफ़र्स थे। सो मैं जो हूँ, मैं मेबेलिन यूज़ करती हूँ, तो पहले मुझे जो मेबेलिन से चाहिए था तो मैं वहाँ पर देख रही हूँ, मैं वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करूँगी। लाइक मुझे काजल चाहिए थी, फाउंडेशन चाहिए थी, कॉम्पैक्ट चाहिए थी। तो अपार्ट फ्रॉम मेबेलिन फिर मैं अलग से दूसरे ब्रांड्स भी देखने लगी, तो मुझे एसेंस की बहुत ही सही लगी। सो लास्ट टाइम भी मैंने शॉपिंग किया था सेफोरा से, आज तक वो ऐसे मेकअप रखे हुए हैं। मैं लगाती ही नहीं हूँ, पर मुझे मेकअप का बहुत शौक़ है, बट मैं तैयार होती ही नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं रोज़ तैयार हुआ करूँ। सो हस्बैंड वॉज लाइक, तुम्हें जो चाहिए तुम बास्केट में ऐड करती रहो, फिर मैं आराम से ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। और मुझे इतने मज़े आ रहे थे ना शॉपिंग करने में कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतने मज़े आ रहे थे। मैं कभी ये सारे ब्रांड्स में कभी ट्राई की नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया था, पर मुझे तो लग रहा था ये सही ऑफर है, चलो ले लेते, ये सही ऑफर है, चलो ले लेते। मैंने मतलब आज मैंने इतना दिल खोल के शॉपिंग किया ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मुझे ये दिखा, वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, अट्रैक्टिव थी। तो पीछे ब्रश थी, आगे वो ब्राउन कलर की पेंसिल थी। मैं भी चलो ये भी ट्राई करती हूँ, ये भी लेके देखती हूँ। सो जो मेरी पार्सल है वो मुझे सेंटर पॉइंट में जाकर रिसीव करनी पड़ेगी। तो अगर मैं गई तो मैं आप लोग को अपने साथ लेकर ज़रूर जाऊँगी। अगर मैं हस्बैंड से मंगवाती हूँ तो जो मेरा पार्सल आ जाएगा, फिर मैं आप लोग के साथ अपने मेकअप शेयर करूँगी कि मैंने कौन सा मेकअप लिया और क्या लिया। सो जी वेट एंड वाइल्ड में जो ग्लिटर्स आई शेडो है बहुत ही अच्छे में ऑफर्स में थे। 8 रियाल्स में आपको मिलती गाइस, 8 रियाल्स में, बड़ी सस्ती थी। खैर मेरे पास ग्लिटर्स वाली आई शेडो थी, तो मैंने वो नहीं लिया। तो साथ ही साथ अब मैं आ गई हूँ एसेंस में, और एसेंस में तो बहुत ही सही ऑफर्स लगे हुए थे। मतलब आप डेली वेयर के लिए, अगर मैं मेकअप देख रही हूँ डेली यूज़ के लिए, तो एसेंस सबसे सही लगा मुझे और बहुत ही सही है। तो उसमें से मैंने कॉम्पैक्ट उठाया है। आपको सिर्फ 14 रियाल्स में कॉम्पैक्ट मिल रहे थे, तो डेली यूज़ के लिए ये बहुत सही है। साथ ही साथ आपको 5 रियाल्स के काजल दे रहे थे, और आपका
फाउंडेशन भी बहुत सही रेट का था। तो खैर मैं जल्दी जल्दी अपनी ऑर्डर प्लेस करती, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो जी अभी मैं करूँगी अपने डिनर को एन्जॉय। सो डिनर तो मैंने बहुत पहले ही कर लिया था। मेरी नेबर्स ने मुझे पिज़्ज़ा भिजवाया था, तो मैंने वो खा लिया और मेरा पेट फुल हो गया। तो मैंने पिज़्ज़ा को रिकॉर्डिंग नहीं किया था क्योंकि फ़ोन जो था मेरा बहुत बिज़ी था, मेरी बेटी के पास था। तो मुझे अचानक से फिर से भूख लगता है, तो मुझे याद आया कि बर्गर तो आया हुआ है, तो मैं बर्गर को गर्म की और साथ में मैंने एक ड्रामा लगाया है, नंद ड्रामा। तो काफ़ी लंबा ड्रामा है, 5 से 6 महीने हो गए ये ड्रामा को, अभी तक चल ही रही है। तो मैं ये ड्रामे को एंजॉय करूँगी विथ माय फेवरेट बर्गर। मीन वाइल आप मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे चैनल अच्छे लगे तो मुझे सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।